सुनिए, आपने से बहुतों ने ये वर्ड सुना होगा, गरीबी। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉवर्टी, गरीबी। आप जानते हो मदर टेरेसा के बुक में गरीबी का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट था। वो कभी भी उन्हें गरीब नहीं मानती थी जिनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही थी अपने लाइफ में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है इट मींस आप गरीब हो। ये जो डेफिनेशन है ना, ये दुनिया का बोलती थी वो, कि दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आपके पास कार, बंगला, अच्छा सेलफोन, अच्छा घर नहीं है, अगर आप एक किराए के मकान में रहते हो तो यू आर गरीब। लेकिन जानते हो मदर टेरेसा किन्हें गरीब कहती थी? मदर टेरेसा कहती थी सबसे खतरनाक गरीबी अकेलापन है। सबसे खतरनाक अकेलापन, इनसिक्योर फील करना, खुद को हमेशा अपने आप को हेल्पलेस फील करना कि कोई नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है मेरा, सब मुझे करना पड़ता है, अपने आप को असहायक महसूस करना। हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो, लाखों की भीड़ में आप काम करते हैं फिर भी अलोन। या कभी कभी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको किसी व्यक्ति से दूर कर दिया है। कभी कभी परमेश्वर भी आप में से कुछ लोगों को खुद से दूर करता है। कभी कभी परमेश्वर भी डिविजन्स लेके आता है। आपको क्या लगता है हर अलगाव शैतान की तरफ से है? रॉन्ग। आप पढ़ के देखिए, पहला सेपरेशन खुदा का है बाइबल में, अंधकार को ज्योति से अलग करो, इट्स सेपरेशन। आप जानते हो वो हमेशा कहती थी कि जो सबसे खतरनाक गरीबी है ना वो अकेलापन है। आपको चाहिए ना, आप उनके कोट्स में जाइए, समटाइम्स गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए मदर टेरेसा कोट्स। उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर लाइंस। आप जानते हो ये कोट किसका है? तुम लाखों तक नहीं पहुंच सकते रोज, पर तुम एक तक पहुंच सकते हो। ये कौन कहता था? मदर टेरेसा कहती थी छोटी छोटी बातें बड़े प्रेम में करो। जानते हो ये किसने कहा? मदर टेरेसा। रोमियो 8 अध्याय, और भाई उसका लगाइए 15 वचन, सब यहां देखिए। रोमन 8:15, जब खुदा आपको भरेगा तो ये आपका अनुभव होगा। क्योंकि एलिशा उससे मिलने भी नहीं आया। एलिशा ने गैजी को बोला क्या हुआ? वो सीरिया का सेंचुरियन आया तेरे पास मिलने, क्या प्रॉब्लम है? कोड है, उसको बोलो यहां से 3-4 किलोमीटर दूर जॉर्डन रिवर है, वहां जाए डुबकियां मारे। और जब इसको ये बोला गया, चला गया। अब आप मुझे बताइए, एलिशा की गलती है कि एक ऐसे आदमी की गलती है जो उम्मीदों से भरा हुआ था? इन्होंने मुझे हर्ट किया, नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन ने आपको हर्ट किया। कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप में से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। कोशिश कर लो, आप मेरे सामने आओ, मैं एक्टिंग भी नहीं करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं दिल से आपसे प्यार करूंगा। अरे एक्सपेक्टेशन तो सालों पहले मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसी से नहीं करता मैं उम्मीद कि कोई मेरा काम करे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मैरिज पे बुलाए। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, है ना? कभी कभी लोग डरते हैं, बाप रे घर में शादी थी, बाप रे हम सूरज भाई को कार्ड देना ही भूल गए, क्या कर दिया। बहन थैंक यू नहीं दिया, वैसे भी नहीं आ पाता मैं। आप कभी मेरी फिक्र मत किया करो। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा पैदा हुआ, कोई भी पैदा हुआ, कोई मुझे नहीं बुलाया गया। आपको सच बोलता हूं, मुझे हार्ट में, दिल में करेंगे ब्रदर, दिल में, किडनी, लंग्स में, किधर नहीं करता। कुछ लोग को लगता है ब्रदर को हर्ट हुआ होगा। हर्ट कहां होता है? हार्ट में। अब मेरे पास मेरा हार्ट है ही नहीं, मेरा हार्ट यीशु के पास है, मेरे को हर्ट नहीं होता। हमारे घर पे सगाई थी, शादी थी, ये था वो था, घर नया लिया, ये लिया, हमने भाई को नहीं बुलाया। मैं आपके सामने कहता हूं धन्यवाद, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मुझे लेकिन कुछ लोगों को आप देखो, सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं। पूरी चर्च एक जगह पे जा रही है, ठीक है, हम कहां भी नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग यहीं पर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, जी नहीं,
अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है मार्च तक कहाँ जाने का। सुनिए, याद रखिए, जो आपके पास में बैठा है ना, वो भी आपका एक परिवार है, वो भी आपका एक फैमिली है। और याद रखिए, बात सिर्फ मेरी नहीं है, किसी ने भी आपको ठेस पहुंचाई है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस पुलपिट से, इस कलीसिया का पासवान होने के नाते, मैं उनके द्वारा आपसे माफी मांगता हूं। पर दूसरी चीज ये है, जिसने आपको ठेस पहुंचाई है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसने आपको प्लान करके ठेस नहीं पहुंचाई है। आप जानिए, वी आर ह्यूमंस, हम लिमिटेड हैं। इवन यीशु मसीह को जब कहा गया, हे उत्तम प्रभु, उसने कहा मुझे उत्तम क्यों कहते हो? द ओनली वन, वही है जो उत्तम है। सोचिए, आप जानते हैं जिन लोगों के अंदर ऐसा अकेलापन, अन्यथा ऐसी इनसिक्योरिटी होती है ना, उनमें ये व्यवहार होते हैं, जो इतना देख देख के जिंदगी जीते हैं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मुझे नहीं। वो जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सब मेरे साथ खोलिए डैनियल। बाइबल लाए हैं सब? हार्ड कॉपी लाए हैं कि फोन लेकर आए? ओके, आपके लिए बाइबल्स अवेलेबल हैं पीछे। आप चाहें तो आप बाद में भाई प्रदीप या भाई चेतन से आप ले सकते हैं। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, डैनियल की किताब और उसका 6 अध्याय। आज के वर्ड का नाम है अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कभी ना हिलने वाला प्रार्थना जीवन। काश हमारी जनरेशन में ऐसे लोग पैदा हों जो आज मैं आपको दिखाना वाला हूं। आमीन। यस, मैं बिलीव करता हूं आप में से जितने भाई बहनें यहां बैठे हुए हैं, उनमें ये जीवन आए। आमीन। 6 अध्याय, और मैं चाहता हूं आप 10 वचन ब्रदर यहां लगाइए। ये एक बहुत बड़ा वचन है और अमेजिंग वर्ड है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। 6 अध्याय और उसका 10वां वचन इन अ बुक ऑफ डैनियल। ये देखिए कितना बड़ा वचन है ये। यहां लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र, इट मींस लेटर, पर हस्ताक्षर किया गया है। बोलिए हस्ताक्षर। जो वर्ड मैं आपको बोलूं ना, फिर से बोलो, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहले जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर, बोलिए हस्ताक्षर, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, अपनी रीति, बोलिए रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब तक करता रहा। तब भी करता रहा। हमें से बहुत लोग ये देखते हैं कि ये दुआ करता था। बताना चाहता हूं, एक नाम है जो डिप्रेशन और कैंसर के ऊपर है, वो यीशु है। There is Jesus। आप अपने जीवन में हर उस आदमी से मिले हो जिनको बाद में आपने देखा वो मर चुका है, उसे कैंसर था। ऐसे लोगों से भी मिलो जिनको कैंसर था, वो जीवित हैं। कैसे चंगे हुए वो? उसके नाम के कारण वो जिंदा हैं। ये इतने सारे हैं, इधर जाएगा तो वो चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे। उसने बोला होगा, पिता किधर तो बेच, चल एक काम कर, तो मिडिल ईस्ट में चला जा। और बाइबल बताती है वो बैतलहम में आया। आमीन। बैतलहम में आया, नासरत में बड़ा हुआ, गलील में सेवकाई की, यरूशलेम में पैदा, यरूशलेम में मारा गया, फिर जी उठा और संसार पे आज राज्य कर रहा है। He is our God। लोग उससे जलते थे। और जानते हो जलन में उन लोगों ने क्या किया? जब उन्होंने देखा ये आदमी फेथ में खड़ा है, तब उन्होंने एक नियम बनाया और कहा, एक काम करते हैं, राजा को कहते हैं 30 डेज तक जब भी हम लोग घर से निकलेंगे ना, हम पहले तेरे किंगशिप के सामने आएंगे और हम तुझे बाव करेंगे, तुझे अपनी रिक्वेस्ट देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब डैनियल जानता था, निर्गमन 20:1 में लिखा गया है ऑलरेडी कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना, और वो ये जानता था। अब सुनिए, मैं इस बंदे की जो बात आपको समझाना चाहता हूं वो ये है। रीड। जब उसे ये पता चला
कि हस्ताक्षर किया गया है, डेथ सेंटेंस मेरे नाम से दे दिया गया है कि डैनियल नहीं मानता है उसको मारो। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं जो बात वो ये है, जरा सोचिए आप और मैं अगर इस सिचुएशन में होते कि आपके नाम से एक लेटर पे साइन डाल दी गई है कि इस बंदे को सिंहों के डैन में मान में डाल दो, हम क्या करते? जानते हो मैं क्या करता? मैं 2 काम करता। फर्स्ट, स्पेशल प्रेयर करता, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता, प्रभु प्लीज रास्ता निकाले। और जानते हो उसके बाद मैं क्या करता? दुआ के बाद भी मैं इस बंदे से मिलता, राजा से, और मैं जानते हो क्या करता? भीख मांगता, प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो। लेकिन आप में से कितने लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं अपनी रीति के अनुसार? आपको पता है इस आदमी को शायद दोपहर में 1 बजे पता चले कि इसके नाम का फतवा निकला है कि इसको मारना है। ही इज नॉट डिस्टर्ब। वो जानता था 3 o'clock प्रेयर टाइम है, मैं चला जाऊंगा। आप में से कितने लोग यह बात देख रहे हैं, मौत भी इसके प्रार्थना को हिला नहीं पाई। उसकी मौत की खबर भी वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि या अगर ऐसा लिखा रहता तो मैं समझता। जब दानियल को पता हुआ कि पत्र पे हस्ताक्षर किया गया, तब दानियल अपने घर में गया और उसने एक विशेष प्रार्थना की अपने बचाव के प्रति कि परमेश्वर उसे बचा ले। कुछ नहीं लिखा है यहां पर, लिखा है घुटने टेक कर प्रार्थना। आपको यह हजम होता है? धन्यवाद, थैंक यू। किस बात के लिए? तेरे नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही चलता आया हूं, मैं वैसा ही चलता रहूंगा। मौत, लिसन, ऐसा नहीं लिखा है कि उसे पता नहीं था। जब दानियल को मालूम भी हो गया कि उसके नाम से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, चाहे घर में कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, आपकी एक अनशेकेबल प्रेयर लाइफ है? कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओ मैं दुआ करता था, मैं दुआ करता रहूंगा। और वो खुदा के सामने गया, एक शब्द उसने नहीं बोला मुझे बचा ले, वो उसे धन्यवाद करता रहा, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। वो उसके लिए, वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता रहा। हर यहूदी जानता है कि उसे हर दिन कुछ समय निकाल के यरूशलेम के लिए प्रार्थना, इवन हमें भजन सहायता में कमांड दी गई है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। आप बिलीव करेंगे, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं हर दिन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनका नकारा जाना मेरे उद्धार का कारण ठहरा है। लिखा है ना बाइबल में अंदर, कुत्तों को रोटी नहीं देते, हमारा नंबर ही बात में था। लिखा है ना, राजा ने भोजन तैयार किया, वो लोग नहीं आए। अरे जो लंगड़े, टुंडे, अंधे थे, उनमें नंबर लगाया आपका। उनका नकारा जाना हमारे स्वीकार करने का कारण बना है, तो उनका स्वीकार किया जाना उनके मुर्दों में से जी उठने के बरोबर होगा, पौल कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप में देखते हैं, आप में से यहां कोई भी नहीं है जिसका प्रार्थना जीवन एक सरीका हो? कई बार करेंगे तो हफ्ता प्रेयर करेंगे, नहीं करेंगे तो महीना भी प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो 2 घंटे प्रार्थना करेंगे, अदरवाइज बेड पे सोते सोते भी दुआ नहीं करेंगे। कभी आपने इस आदमी को देखा है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हों। अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कोई रो नहीं रहा, राजा के सामने कुछ नहीं कह रहा, वो खुदा के सामने जाता है, एकदम नॉर्मल है। और जानते हो उसे अरेस्ट कहां किया गया? उसी कोठरी से। लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि उनका भी विश्वास था ये पीछे नहीं हटेगा, और उसको डाल दिया गया अंदर। और डालने के बाद अंदर क्या हुआ ये लिखा नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं वहां क्या हुआ होगा। मैं तो ये बिलीव करता हूं, क्योंकि आप जानते हो खुदा जानवरों से भी बात करवाता है। जब शैतान जानवरों का उपयोग कर सकता है तो हमारा खुदा भी कर सकता है। उसे सांप को चुना, बाइबल बताती है उसके बाद क्या हुआ। एक बार अबोल गधी, पत्रस में लिखा है ना, अबोल जो बोल नहीं पाती, उसे बिलाम से बात की। कौवे
एलिया के लिए खाना लेकर आए। नए नियम में यीशु ने मछलियां छुपा दी। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब दानियल अंदर आया होगा, सब शेर बैठे थे, सब भूखे वेट कर रहे थे। जैसे ये ऊपर से गिरा होगा नीचे या सामने से आया होगा, सबने देखा होगा आज भी खाना नहीं मिलेगा। क्यों? ये आया जो है इसको टच करेगा? तेरे बाप में भी इतनी हिम्मत है? क्यों? ये कौन है? ये कौन है? सुन, मैं तुझे बताता हूं ये कौन है। मैं तुझे इंट्रो देता हूं। सुन, इसका नाम डैनियल है। ये खुदा के साथ चलता है। और सुन, हमने आपको तेरे को पता है ना, ये कुछ एंजल्स ऊपर से गिराए गए थे। हाँ पता है। कितने गिरे थे? शेरों की बात चल रही है। कितने गिरे थे? 1/3, 1/3। बाकी किधर है? ऊपर। सब मारेंगे, उतर के मारेंगे। क्यों मारेंगे? इसको टच करेगा ना, पिटाई होगी। He is a servant of the most high God. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। लिसन, यहां देखिए, जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करोगे ना, सृष्टि भी आपकी मदद के लिए आगे आएगी, अर्थ भी। कितने लोगों ने यह पढ़ा है, जब यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना में था तो कहां था? किसी ने उसे नहीं काटा। आपको पता है क्या लिखा है वहां पर? वो वन पशुओं के बीच में रहा। आप जानते हैं इस बात को? यहां देखिए, वन पशुओं में। वन पशु मतलब समझते हैं? जंगली जानवरों के बीच में। मैं आज भी साधु सुंदर सिंह की जब गवाहियां पढ़ता हूं, जंगली जानवरों के बीच में से वो गुजरे थे, किसी ने उनको नहीं छुआ था। कितनी बड़ी बात है ना। कभी कभी परमेश्वर अपने दासों की पहचान जानवरों को भी दे देता है कि दे आर माय पीपल, ये मेरे लोग हैं। और जब दानियल बाहर आया, आज तक वाले हर व्यक्ति आ गया। सर अंदर क्या हुआ? आपके खरोच नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, दानियल वापस आ गए। उन्हें कुछ भी, उनके शरीर पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। ये सब बातें। और आइए, इस समय हमारे सामने डैनियल नबी हैं। आइए हम सीधे वहीं पर चल देते हैं। डैनियल सर, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि शेरों ने आपको टच नहीं किया? डैनियल ने बोला होगा, पहले माइक दूर कर। एंड यू नो डैनियल ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? वन थिंग, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आज मेरी दुआ है आपके लिए, मेरे लिए, हम ऐसे बने।